Good morning, dear students. Today I am going to start first aid. So first question is for first aid is what is first aid? आपको कुछ पता है फर्स्ट एड किसे कहते हैं? किसी ने पढ़ा हो कभी, किसी ने कभी बात हुई हो? क्या होता है फर्स्ट एड? देखिए ऐसा है कि जैसे कभी भी हम लोग घर पर हैं या स्कूल में हैं, कोई चोट हमें लग जाती है, सपोज करिए कट लग गया और ब्लड आ रहा है, तो क्या करते हैं? सबसे पहले लेके हॉस्पिटल जाते हैं क्या? नहीं, क्या करते हैं? सबसे पहले हमारा ब्लड जो फ्लो कर रहा है उसको क्या करना होता है? स्टॉप करते हैं। हाँ, कैसे करते हैं? उस पर कॉटन रख देते हैं, ठीक है। उसको क्लीन करके कॉटन रख के एक क्या लगा देते हैं? बैंडेज बांध देते हैं, जिससे क्या होता है कि ब्लड बहुत ज़्यादा लॉस ना हो। हाँ, और फिर उसके बाद क्या करते हैं? अगर बहुत ज़्यादा उसके बाद भी लग रहा है कि बहुत दर्द हो रहा है या बहुत बड़ा कट है, फिर क्या करते हैं? फिर लेके जाते हैं हॉस्पिटल, है ना। सेम थिंग, अगर किसी को वोमिटिंग आ रही है तो क्या करते हैं? एक वोमिटिंग आई तो क्या उसको तुरंत हॉस्पिटल? तो ऐसा तो नहीं है कि हमारे घर के पास हॉस्पिटल है, हमारे स्कूल के पास हॉस्पिटल है, तो उसको जनरली क्या करते हैं? ठीक है, उसको पहले अगर एक वोमिटिंग आ गई है तो उसे कुछ भी लिक्विड पीने को दे देते हैं, या फिर उसे पुदीन हरा देते हैं कि आपके पेट में कुछ भी स्टमक डिसऑर्डर है उससे ठीक हो जाएगा। फिर नहीं ठीक होता है तो क्या करते हैं? फिर हॉस्पिटल या डॉक्टर के पास ले जाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट और क्या हो सकता है? घर में खाना बना रहे हैं या कोई भी चीज़ है, अगर हाथ जल जाता है, बर्न हो जाता है, तो क्या करते हैं? तुरंत थोड़ा लेके भागते हैं, तुरंत तो डॉक्टर नहीं मिलेंगे। हाँ, तो उसके लिए भी कुछ होता है काम कि क्या करना है कि इसको ठंडे पानी में आप अपने हाथ को रख दीजिए, या तो फिर आइस रख लीजिए। फिर उसके बाद अगर बर्निंग आपका ख़त्म नहीं हो रहा है, फिर लेके जाते हैं डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल। So before going to hospital or before going to a doctor, whatever we do for a patient is known as first aid. First aid माने पहला जो हमने उनको जो सहायता की, एड में सहायता करना। तो फर्स्ट एड जो पहली बार जो पहली सहायता जो किसी को भी इंजर्ड पर्सन है, हाँ, अगर उसको हमने किया है, दैट इज नोन एज फर्स्ट एड बिफोर गोइंग टू हॉस्पिटल और बिफोर डॉक्टर्स अराइवल। डॉक्टर के आने के पहले जो भी हम किसी पेशेंट को करते हैं, देते हैं, दैट इज नोन एज फर्स्ट एड। क्लियर है? अब देखिए बुक में क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट एड इज द स्किल्ड ट्रीटमेंट ऑफ एनी इंजरी or sudden illness of the individual using materials available to him or her at that time before proper medical treatment is given। जो हमने आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझाया है वही इसमें लिखा हुआ है कि डॉक्टर से प्रॉपर ट्रीटमेंट लेने के पहले जो हमारे घर में जो चीज़ें हैं, जो थिंग्स हैं, उससे हम किसी की अगर हेल्प करते हैं, फर्स्ट एड मीन्स फर्स्ट हेल्प गिवन टू एन इंजर्ड पर्सन इज नोन एज फर्स्ट एड। क्लियर? हमारे पास भाई मेडिसिन नहीं है, स्टिच नहीं लगा सकते हैं, लेकिन एक साफ कॉटन के साथ कोई भी पट्टी तो बांध सकते हैं किसी को अगर कट हो गया है तो, है ना। फिर उसके बाद ले जाएंगे उसको हम हॉस्पिटल या डॉक्टर के पास। सिंस सम एक्सीडेंट कैन नॉट बी अवॉइडेड दो यू आर केयरफुल, you must know what to do when someone gets hurt or injured। भाई अभी तक हमने आपको बताया है कि एक्सीडेंट कैसे हम रोक सकते हैं। हाउ डू वी प्रिवेंट एक्सीडेंट? बाय, अगर हम केयरफुल हैं और अगर हम जल्दी में नहीं है तो हम एक्सीडेंट्स को रोक सकते हैं। बट फिर भी एक्सीडेंट तो होता ही है ना, छोटे मोटे एक्सीडेंट, बड़े एक्सीडेंट, तो उनको रोकने के लिए हम सबको कुछ पता होना चाहिए कि फर्स्ट एड कैसे देते हैं। अभी जैसे उसने बताया कि भाई अगर किसी को कट लगा है तो हम उसे कॉटन रख के उसके एक बैंडेज बांधेंगे, इसका मतलब ये आपको पता है। हाँ, इसी तरीके से और भी हैं। हाँ, अगर मान लीजिए किसी को वो वास्प होती है ना, येलो वाली जो एक वास्प, जिसको क्या बोलते हैं आप लोग, जो एक बी उड़ती नहीं रहती है येलो कलर की, जो बहुत काट लेती है, क्या बोलते हैं उसको? हनी भी नहीं, एक येलो कलर की होती है। मैम हनी भी तो उसको कहते हैं, येलो कलर की नहीं, येलो कलर की एक इतनी बड़ी सी वास्प होती है, तो वो काटती है तो बहुत तेज बर्निंग होता है।
हाँ, स्वेलिंग भी हो जाती है। तो आप बताइए, अगर वो किसी को उस वास्प ने काट लिया है तो क्या करना है, वो हमें पता होना चाहिए, तब तो हम किसी की हेल्प कर सकते हैं ना। तो ये 1 by 1 हम वही इसमें हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे और जानेंगे और उसको याद भी रखेंगे कि कोई भी प्रॉब्लम में किसी को हम कैसे हेल्प कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज वाई फर्स्ट एड इम्पॉर्टेंट। अब सपोज करिए किसी को रोड एक्सीडेंट है ना, अगर उसे कहीं कट लग गया है, उसका ब्लड लॉस हो रहा है, तो अगर उसको फर्स्ट एड नहीं मिला, मीन्स उसके ऊपर किसी ने पट्टी नहीं बांधी, तो क्या होगा, जब तक डॉक्टर या हॉस्पिटल के पास लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, उसका ब्लड लॉस हो जाएगा, फिर उसको उसकी लाइफ सेव नहीं कर सकता है। तो आप किसी की लाइफ बचाने के लिए फर्स्ट एड बहुत ज़रूरी है। सपोज करिए कोई फेंट हो गया है, होता है ना, कोई बेहोश हो जाता है, चक्कर आ जाता है, लीजिए आपको नहीं पता उसको क्या करना है, क्या फर्स्ट एड देनी है, फिर क्या होगा, जब तक उसको हॉस्पिटल लेके जाएंगे, जब तक डॉक्टर आएगा, तब तक तो वैसे बिना ऑक्सीजन के वो ऐसे पड़ा रहेगा, उसकी डेथ हो सकती है। तो फर्स्ट एड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्नेक बाइट, हाँ, किसी को स्नेक बाइट होगी, किसी को स्नेक ने काट लिया है, अगर हमें नहीं पता है तो कैसे हम उसकी फर्स्ट एड देंगे, किसी को पता है, अगर स्नेक बाइट करता है तो क्या करते हैं, नहीं पता है। तो हम ये सब छोटी छोटी चीज़ें, आप छोटे आप हैं लेकिन आपको पता होना चाहिए। क्लियर, किसी को बर्न हो गया है तो क्या कर सकते हैं। सो फर्स्ट एड इज इम्पॉर्टेंट ड्यूरिंग एमरजेंसी टू सेव लाइफ, टू प्रिवेंट द कंडीशन फ्रॉम वर्सनिंग, टू स्पीड अप रिकवरी। You must have a first aid box at home, at school, also in your car or school bus. The first aid box must contain the following. आप सबके घर में मम्मी ने कोई छोटा सा एक फर्स्ट एड बॉक्स ज़रूर बनाया होगा, जिसमें कुछ मेडिसिन, कुछ बैंडेज, हाँ, कुछ कॉटन, पुदीन हरा, ये सब ज़रूर रखते हैं, है ना। तो क्या क्या होना चाहिए, लेकिन आपको अच्छे से जानकारी होनी चाहिए कि फर्स्ट एड बॉक्स में क्या होना चाहिए। रोल ऑफ कॉटन, क्या होना चाहिए, कॉटन, रुई होनी चाहिए। अ रोल ऑफ कॉटन बैंडेज, एक क्या होना चाहिए, एक बैंडेज, पट्टी जिसको बोलते हैं। डेटॉल और एनी एंटीसेप्टिक लोशन, या तो डेटॉल हो या कोई भी एंटीसेप्टिक, किस लिए, आपके वुंड को क्लीन करने के लिए। हाँ भाई, कोई गिरेगा तो उसको तो डस्ट आएगा ना, उसकी चोट पे तो डस्ट आएगा ना, तो सबसे पहले क्या करना है, जो उसको इन्फेक्शन होने हो सकता है, डस्ट के साथ तो इन्फेक्शन जाएगा ना, तो बहुत ज़रूरी है कि उसके वुंड को क्लीन करना, तो उसके लिए एंटीसेप्टिक लोशन और डेटॉल। एनी एंटीसेप्टिक क्रीम टू बी अप्लाइड ऑन द इंजर्ड एरिया। नेक्स्ट वन, अ बॉटल ऑफ मिथाइलेटेड स्पिरिट टू वॉश द वुंड को वॉश करने के लिए। एंड अ पेयर ऑफ सीजर, अब बताइए सीजर क्यों चाहिए, बैंडेज को कट करने के लिए, ठीक। नाउ रिमेंबर द फॉलोइंग पॉइंट्स। Never panic if there is an accident. Panic means परेशान नहीं हो जाना है। उफ, लीजिए किसी को चोट लगी और हमको उसको फर्स्ट एड देना है, लेकिन हम खुद परेशान हो गए, उसका ब्लड अगर निकल रहा है तो उसको देख के हम परेशान हो गए और हम हल्ला करने लग गए, चिल्लाने लग गए, अरे क्या हो गया। नहीं, कभी भी कोई एक्सीडेंट ऐसा होता है तो पैनिक नहीं होना है, क्योंकि अगर हम बहुत परेशान हो जाते हैं ना, तो फिर हम सोच नहीं सकते कि हमें क्या करना है, और हमें करना क्या है, किसी को चोट लगी है, कोई पेशेंट है तो उसकी हमको हेल्प करनी है। इमीडिएटली ट्राई टू फाइंड एन एडल्ट पर्सन फॉर हेल्प। आप लोग चूँकि बहुत छोटे हैं, इसलिए आपको क्या करना है, अभी क्लास में, कॉरिडोर में, स्टेयर्स पे किसी बच्चे को चोट लग गई या कोई फेंट हो गया, बेहोश हो गया, ओके, तो क्या करना है, आप उसको फर्स्ट एड नहीं देंगे। सबसे पहले आपका क्या ड्यूटी क्या होगी, सबसे पहले किसी एडल्ट को ढूंढना है, मीन्स टीचर को ढूंढना है, आया दीदी कोई है क्या, उनको बुला के लाना है। आप तो किसी को उठा के नीचे नहीं ले जा सकते। सेम थिंग इन द पार्क व्हेन यू आर प्लेइंग। अगर पार्क में किसी को चोट लगी है तो आप उसको फर्स्ट एड नहीं दे पाएंगे। क्या कर सकते हैं कि तुरंत किसी को फ़ोन करिए, किसी को बुलाइए, आसपास कोई एल्डर दिख रहा है उससे हेल्प लीजिए। डू नॉट अलाउ द पीपल टू क्राउड अराउंड द इंजर्ड पर्सन। See that he or she gets enough air to breathe. Make him to sit or lie down. ऐसा नहीं हुआ कि एक्सीडेंट हो गया तो 10 और 20 लोग खड़े हो गए, क्या देखने के लिए, तमाशा देखने के लिए, वाओ कैसे चोट लगी, करना उन्हें कुछ नहीं है। तो क्या करना है, आपको क्या करना है, जिन्हें पता है फर्स्ट एड, सबसे पहले उनको भीड़ वहाँ नहीं लगने देनी चाहिए, जिससे प्रॉपर एयर आता रहे और उसको ऑक्सीजन अच्छे से ब्रीथ कर सके।
Do not let the injured person move. If someone had fractured a bone, this can cause more harm. अगर किसी को चोट लग गई है, फ्रैक्चर हो गया, फ्रैक्चर जानते हैं ना, फ्रैक्चर बोन का, ब्रोकन बोन, हड्डी टूट जाती है, तो उसको आप चलने के लिए मत बोलिए, नहीं तो क्या होगा, एक तो वैसे हड्डी टूटी हुई है और अगर वो चलेगा तो और भी उसको हार्म हो सकता है. इफ अ विक्टिम इज ब्लीडिंग, ब्लीडिंग मीन्स ब्लड अगर निकल रहा है, प्रेस द ब्लीडिंग पार्ट विद अ क्लीन क्लॉथ और कॉटन टू स्टॉप द ब्लीडिंग. ये भी हमने आपको भी बताया है ना. आफ्टर वॉशिंग द विद क्लीन वाटर टाई अ बैंडेज अराउंड द वुंड. लेकिन अगर आप खेल रहे हैं स्कूल में जहाँ पे आपको कोई भी बड़ा नहीं दिख रहा है, तो बैंडेज आप कहाँ से ढूंढेंगे, फिर क्या बांधेंगे उसको. अगर आपके पास हैंकी है, रुमाल है साफ, आप उसको उसके चोट पे बांध दीजिए. बट ये ध्यान रखना कि साफ होना चाहिए, नहीं तो आप तो चल रहे हैं फर्स्ट एड देने और जो विक्टिम है जिसको चोट लगी है उसको इन्फेक्शन हो जाए, तो साफ कपड़ा बांधना है. See that the bleeding part is brought higher than other body parts. Apply ice pack if available and then take him to a doctor in an ambulance or any vehicle. कहीं पर भी कट लगा है जहाँ से ब्लड लॉस हो रहा है, तो उसको क्या करना है, जैसे सपोज करिए फिंगर में कट है और ब्लड निकल रहा है, तो ऐसे नहीं रखना है, हाथ नीचे नहीं रखना है, हाथ नीचे नहीं रखेंगे. हाथ कैसे रखेंगे, ऊपर ऊपर रखेंगे. भाई देखिए, आप पाइप कहीं पर भी अगर वाटर फ्लो कर रहा है तो ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो करता है ना, नीचे से ऊपर तो नहीं. वैसे हमारी बॉडी में जो ब्लड है ना, वो ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो करेगा. अगर कट लग गया है तो हमने ऐसे अगर रख दिया हाथ नीचे तो ब्लड और फ्लो करेगा, और अगर हाथ को ऐसे ऊपर रख दिया तो ब्लड का फ्लो थोड़ा सा कम हो जाएगा और ब्लड लॉस क्या हो सकता है, कम हो जाए. कीप डस्ट एंड फ्लाइज अवे फ्रॉम द वुंड एज दे कॉज मोर हार्म टू द वुंड. क्या करना है, जो हमारे चोट लग गया है, कट है, उसको क्या करते हैं, उस पर देखना है कि कोई भी फ्लाई, मक्खी या कुछ भी, कोई भी इंसेक्ट या डस्ट पार्टिकल उसके ऊपर ना आए. उससे क्या होगा, और हार्म पहुंचेगा, उससे उसका इन्फेक्शन बढ़ सकता है. ओके.